बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम क्लास 9। आज हम क्लास 9 के एक्सरसाइज 4.1 यूनिट नंबर 4 एक्सरसाइज 4.1 की पार्ट 3 को डिस्कस करने वाले हैं। जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियोस में यूनिट नंबर 4 के एक्सरसाइज 4.1 के पार्ट 1 मतलब क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 को डिस्कस कर लिया था, तो आज हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो बच्चों, हमने क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट 1 एंड पार्ट 2 को डिस्कस कर लिया था। तो आप मेरे चैनल में जाके अगर आपने ये क्वेश्चंस नहीं किए तो आप मेरे चैनल में जाके कर सकते हैं। तो बच्चों, आज हम पार्ट 3 को डिस्कस करेंगे। जो क्वेश्चन उन्होंने दिया हुआ है वो है x प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4xy x माइनस वाई स्क्वायर बाय x माइनस वाई स्क्वायर। तो जैसे कि मैं आपको हर वीडियो में ये कहती हूँ कि आपको क्वेश्चन एक मरतबा ज़रूर आंसर में लिखना चाहिए। तो हमने भी यहाँ आंसर उतार लिया है। अब जैसे मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में बताया कि सबसे पहले हमें देखना चाहिए कि फार्मूला किसका निकल रहा है। तो यहाँ फार्मूला 2 वैल्यूज़ का निकल रहा है, एक x प्लस वाई स्क्वायर का एंड दूसरा x माइनस वाई स्क्वायर का। तो इस 4xy का फार्मूला इस वजह से नहीं निकल रहा क्योंकि यहाँ पे x प्लस वाई के ऊपर पावर है स्क्वायर की और x माइनस वाई के ऊपर भी पावर है स्क्वायर की। तो 4xy के ऊपर कोई पावर नहीं है, मतलब कि ये ओनली एंड ओनली खाली है, तो इसका कोई फार्मूला नहीं निकलेगा। तो यहाँ पे हमने x प्लस वाई स्क्वायर का फार्मूला ले लिया है। आप फार्मूला अपने आंसर के मतलब वैल्यू के आगे भी लिख सकते हैं, आगे ही लिखना होता है और फार्मूला ज़रूर लिखना होता है। तो हमने यहाँ साइड में इस वजह से लिखा है क्योंकि यहाँ आपको नज़र नहीं आएगा। तो यहाँ x प्लस वाई स्क्वायर जैसे कि देख सकते हैं आप लोग का फार्मूला निकल आया है एंड x माइनस वाई स्क्वायर का, x प्लस वाई स्क्वायर x माइनस वाई स्क्वायर का। तो x प्लस वाई स्क्वायर का फार्मूला है x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस एक्स स्क्वायर। तो इस पूरी टर्म को हमने x प्लस वाई स्क्वायर की जगह पे लिख देना है एंड x माइनस वाई स्क्वायर का जो फार्मूला है वो है x स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। तो हमने ये भी इसकी जगह में उतार दिया है एंड 4x माइनस 4xy एज इट इज़ आ गया। इसका फार्मूला एंड इसका फार्मूला उनकी प्लेस पे आ गया एंड ये एज इट इज़। तो हमने करना ये कि हमने ऊपर वाली वैल्यू को नीचे वाली वैल्यू की तरह सेम बनाना है ताकि हम इसकी फुल कटिंग कर सकें। तो हम इसको सेम कैसे बना सकते हैं? हमने यहाँ आपको वैल्यूज़ नज़र आ रही होंगी, नंबर्स जो कि सिर्फ 2 एंड 4 है, इसके अलावा कोई बड़ी वैल्यू नहीं है। तो हमने 2 एंड 4 को एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई करा देना, जैसे कि हमने यहाँ मल्टीप्लाई किया हुआ है। 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 2s are 4। तो यहाँ 2 आ रहा है, तो यहाँ पे 2 अपने टेबल में तो आ चुका है, तो ये नहीं हम लिखेंगे 2 को, और यहाँ 4 की जगह 2 आ जाएगा क्योंकि 2 2s are 4 था। तो यहाँ 2 आ गया। अब यहाँ तो कोई वैल्यू नहीं रही क्योंकि 2 तो चला गया। अब ये जो एक्स वाई बचा था ये इस एक्स वाई के साथ आ गया है क्योंकि यहाँ 2 आ गया। तो एक्स वाई जो है ये इसके साथ आ गया, ये 1 हो गए है और यहाँ अब कोई वैल्यू नहीं बची। तो हमने एक्स स्क्वायर को एज इट इज़ लिख लेना, प्लस को एज इट इज़, और यहाँ कोई वैल्यू नहीं बची तो हम आगे लिखेंगे प्लस 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 एंड वाई स्क्वायर एज इट इज़ माइनस एज इट इज़, और 2 यहाँ जो बचा था वो 2xy एज इट इज़। तो बाय अब नीचे वाली जो वैल्यू है इसको हमने सेम कैसे बनाना है? तो जो x स्क्वायर है ये तो एज इट इज़ आएगा ही, लेकिन जो -2 है -2xy उसको हम एंड वाली प्लेस में ले जाएंगे और प्लस वाई स्क्वायर को मिडल वाली
प्लेस में ले जाएंगे। तो हम इनको इनकी प्लेस में ले जा चुके हैं। तो इनकी प्लेसेस चेंज होने की वजह से ऊपर वाली टर्म एंड नीचे वाली टर्म सेम हो चुकी है। तो जब वैल्यू सेम होती है तो हमने उसकी कटिंग करनी होती है। तो पूरी टर्म यहाँ सेम है, तो हम इसको पूरा फुली कटिंग कर देंगे, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक। ये फुल कटिंग हो चुकी है और आंसर है 1। आंसर इसका आ चुका है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब चलते हैं हम 4 पार्ट की तरफ। तो 4 पार्ट में उन्होंने हमें दिया हुआ है x³ - y³ x² - 2xy + y² and x - y x² + xy + y²। तो हमने इसमें से इसको पहले तो हम एज इट इज़ उतार लेंगे 1 टाइम एंड फिर देखेंगे हम कि इसमें से फार्मूला किसका निकलता है। तो यहाँ आपने गौर किया होगा कि ये जो टर्म है पूरी x² - 2xy + y² और ये वाली पूरी टर्म x² + xy + y², ये पूरी टर्म पहले की उन क्वेश्चन में उन्होंने ये 2 टर्म्स फार्मूले की तौर पे खोल के रखा हुआ है। अगर ये फार्मूला बंद होता तो हमने आंसर में इस फार्मूला को खोलना था, बट इन्होंने पहले से ही हमने इन फार्मूलाज को खोल के दिया हुआ है। तो इसका हम फार्मूला नहीं निकाल सकते क्योंकि ये पहले के ही एक फार्मूला खुला हुआ है एंड इधर तो कोई फार्मूला खुलता भी नहीं है क्योंकि ये पूरी टर्म खुली हुई है एंड ये। तो हमने सिर्फ लेना है x³ - y³ का फार्मूला। तो यहाँ हमने x³ - y³ इज इक्वल्स, इसका फार्मूला लिखा है कि x - y x² + xy + y²। तो आपने एक और बात गौर करनी है कि ये जो टर्म है, ये जो क्वेश्चन में उन्होंने टर्म दी हुई है बिल्कुल सेम है। x - y x - y x² + xy x² + xy + x + y² तो ये टर्म सेम है, बट ये टर्म हमने x³ - y³ की प्लेस में डालना है। तो हमने पूरी की पूरी टर्म इधर लिख दिया है एंड ये जो टर्म थी ना इसमें ये भी सेम है। ये टर्म एंड ये टर्म सेम है, बट इसमें चेंज सिर्फ ये है कि यहाँ पे 2 आ गई, यहाँ 2 नहीं है। देन हमने यहाँ लिख दिया। तो मैंने आपको बताया था कि ये वाली टर्म एंड ये वाली नीचे वाली टर्म सेम है। तो हमने यहाँ जब फार्मूला डाला तो नीचे वाली टर्म पहले के क्वेश्चन में सेम थी, तो फार्मूला खुला हुआ था, तो हमने इसको पूरा कट कर दिया एंड सिर्फ बचा क्या है कि ये वैल्यू मैंने आपको पहले से ही बताया कि ये फार्मूला उन्होंने पहले से हमें खोल के दिया हुआ है और ये भी। तो ये हमने एज इट इज़ यहाँ लिखना है। अभी भी ये आंसर नहीं है, ये हो सकता है आंसर, बट हमें इसको पहले क्लोज करना है क्योंकि ये फार्मूला खुला हुआ है। क्लोज करेंगे तो इसका आंसर आएगा। देन हमने इसको क्लोज किया है तो इसका आंसर है x - y², क्योंकि x - y² का ये पूरा फार्मूला था। अगर वो हमें क्वेश्चन में x - y² देते तो हमें ये फार्मूला खोलना था। ओके, तो इसका आंसर है x - y² क्योंकि हमने इसका फार्मूला क्लोज किया। तो ये इसका आंसर है। आज के लिए बस इतना ही, बट मैं आप लोगों से एक और बात करना चाहती हूँ कि हमने जो चैनल अभी खोला है सॉल्व मैथ्स विद मोहम्मद शाहज़ैन, इस चैनल में हमें आप लोगों की बहुत सपोर्ट की ज़रूरत है। तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड नॉट फॉरगेट टू प्रेस बेल आइकन। थैंक्स।